तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें कुछ सेल आते हैं, उसकी रिएक्शंस में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे ही पढ़ लिया अच्छी बात है, बाकी कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा शॉर्टकट से देख ले, समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 4 सेल हैं, ड्राई सेल, मर्करी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बन जाता है वो इनके यूजेस से ही बन जाता है, तो आपको यूजेस पता होने चाहिए भाई। ड्राई सेल, जिसको लेक-लैंके सेल भी बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर्स के अंदर, क्लॉक्स के अंदर। मर्करी सेल का यूज किया जाता है हीयरिंग एड्स में, वॉचेस में। लेड स्टोरेज बैटरी का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स के अंदर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज किया जाता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास ड्राई सेल है। ड्राई सेल में एनोड होगी, कैथोड होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। सबसे पहली बात तो इधर एनोड क्या होती है, इधर एनोड होती है जिंक, है ना। जिंक क्या कर देगा, जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देके बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव। कैथोड क्या होती है, कैथोड होती है इधर MnO2। कैथोड ग्रेफाइट की रोड होती है, उसके साइड में जो लगा होता है वही कैथोड होती है। और एक इधर इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में से जो अमोनियम आयन है वो कैथोड पर जा सकता है, कटायन गोज टू कैथोड वाला सीन होता है ना। तो ये चला जाएगा इधर 2NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अमोनियम एक फेमस फॉर्म नहीं है, तो अमोनियम क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को MnO2 को दे देगा। तो ये रिएक्शन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है। किस तरह से भाई, ये आपको देखने को मिलेगी MnOOH। और यहां पर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन चुका है NH3। क्या बन जाएगा इधर, NH3। ठीक है, तो सही है। बट अब ये पॉजिटिव है, न्यूट्रल कैसे हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन के गेन करेगा ये, बट यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो पूरे इलेक्ट्रॉन को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जस्ट अ मिनट। जब आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने जाओगे ना, तो अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या लिखा जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन में लिखा जाएगा Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस, अच्छा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2MnOOH एंड इधर 2NH3। ये है ड्राई सेल, और ड्राई सेल की वोल्टेज वेरी करती है। इसके बाद हमारे पास मर्करी सेल आता है। मर्करी सेल में, मर्करी सेल को हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं, है ना। इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन याद रख लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन को याद रख लेते हो तो। इसकी ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। अब देखिए एनोड पर होता है जिंक जो कि बनाएगा ZnO, और कैथोड पर होता है HgO जो कि बनाएगा Hg। अब जो थोड़ा मुश्किल पार्ट है वो देख लेते हैं। इधर इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है KOH, है ना। इसमें से अनायन, अनायन हमारे पास है OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव चला जाता है एनोड पर, तो यहाँ पर होंगे 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो हुआ क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, इधर इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर देगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, अगर बैलेंस करोगे तो H2O। इधर आ जाओ HgO में, वो सारी चीजें आप जुड़ेंगी, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या बचेगा भाई, इधर हो जाएगा 2OH नेगेटिव, है ना। सो दैट कि ये जो चीजें हैं, वेरी बैड, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएंगी, ये एंड में हमारे पास ये बचेगा। मर्करी सेल की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होती है बेटा, वो नॉन आयनिक होती है। इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होती है वो नॉन आयनिक होती है, तो इसकी वोल्टेज वेरी नहीं करती, ये पूरी लाइफ एक ही वोल्टेज देता है। अब हमारे पास आता है निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम सेल इतना फेमस नहीं है, इतनी बार पूछा भी नहीं जाता, बट फिजिक्स के पेपर के बाद हम रिक्स ले नहीं सकते, है ना, तो रिक्स नहीं लेंगे। निकल कैडमियम सेल की ओवरऑल रिएक्शन ही है। ओवरऑल रिएक्शन में याद रखिए, इधर होता है कैडमियम और इधर होता है 2NiOH थ्राइस, और इससे क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा CDO, ये दो 2NiOH थ्राइस है, ये हो जाएगा 2NiOH ट्वाइस, और बाजू में बन जाएगा वाटर। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है लेड स्टोरेज बैटरी। इससे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन भी दो होती है, एक होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, एक होती है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। एक पढ़ लो, दूसरी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, आप खुद से भी कर पाओगे। तो देखिए, एनोड पर होता है Pb, वेरी नाइस, एनोड पर होता है Pb, कैथोड पर होता है PbO2, और इधर ये बनाता है PbSO4, ये बनाता है PbSO4। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा भाई, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इधर SO4 जुड़े हैं, तो SO4 इधर आया होगा,
SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है? याद रखिए, आप जब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो तो आप लेते हो वाटर, और जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो तो आप यूज करते हो H पॉजिटिव। यहाँ पर ये बात याद रखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लोगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H पॉजिटिव लोगे। तो आप यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम इधर ले लेंगे 2H2O। अब इधर 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, तो इधर हम लोग ले लेंगे 4H पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, Pb एनोड पर है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इधर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। चलो ये तो बाद में कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, और कुछ भी बचा नहीं है जो हमें करना चाहिए। अब इसको ओवरऑल सेल रिएक्शन को जोड़ के लिख दो, क्या हो जाएगा, एक तो Pb, एक PbO2, है ना। ये हमारे पास क्या है, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, 4H पॉजिटिव है। अगर आप इसको जोड़ के लिखोगे तो हो जाएगा 2H2 SO4, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 और इधर 2 टाइम्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, वेरी नाइस। अगली बात पे आ जाते हैं, जब आप इसकी रिएक्शन करते हो ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रिचार्जिंग में क्या हो जाएगा, एनोड कैथोड बन जाती है, कैथोड एनोड बन जाती है, और रिएक्शन उल्टी हो जाती है। कैसे मैं कह रहा हूँ, एनोड एनोड हो जाएगा ये PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे रिएक्शन डिस्चार्जिंग वाली आएगी। कैथोड पर क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। भाई यही तो जोड़ के लिख रहे हैं बस, यही वाला, मतलब कैथोड वाली रिएक्शन एनोड में लिख दी, बस उल्टी करके लिख दी है। ये इधर एनोड वाली रिएक्शन कैथोड में लिख दी उल्टी करके, ये इधर और ये इधर, और इनको जोड़ के लिख देंगे, जोड़ के लिख देंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, है ना। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 2 टाइम्स ऑफ वाटर गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2SO4, है ना। फ्यूल सेल की रिएक्शन कर लेते हैं। फ्यूल सेल का अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया जाता है, और इधर होता क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन में 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब देखिए एनोड, एनोड पर इधर 2H2 ही होता है, कैथोड पर इधर O2 ही होता है। अब एक बात, इधर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, एक्वस NaOH या KOH का यूज किया जाता है। मान के चलो हमारे पास NaOH है, उसका अनायनिक पार्ट आएगा, अनायनिक पार्ट आपको पता है एनोड पर चला जाएगा। 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आ जाएगा 4OH नेगेटिव, है ना। 4OH नेगेटिव यहाँ पर क्या बना देंगे, अच्छा ये जो 2H2 है ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बना देता है 4H पॉजिटिव। ये 4OH नेगेटिव के साथ बनाता है 4 टाइम्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब 4 टाइम्स ऑफ वाटर में से 2 टाइम्स ऑफ वाटर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। इधर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इधर ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अब अगर आप इस ओवरऑल रिएक्शन को देखोगे, 4 हाइड्रोजन है, 4 ही ऑक्सीजन हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है 4OH नेगेटिव। तो जब आप इसको जोड़ने लगोगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, और 2H2O से 2H2O कैंसिल हो जाने वाले हैं। क्लियर है, और यहाँ पर इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन याद रख लो, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। एनोड पर होगा 2H2, कैथोड पर होगा O2। 2H2 है तो इलेक्ट्रोलाइट में से यहाँ पर OH नेगेटिव आ जाएंगे, 4OH नेगेटिव, 4 हाइड्रोजन है, 4OH नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर ये 2H2 क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देके 4H पॉजिटिव बनेगा, 4OH नेगेटिव के साथ जुड़ के 4 टाइम्स ऑफ वाटर है। 4 टाइम्स ऑफ वाटर में से 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन का एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, लॉस हुआ है, इधर गेन होगा, तो ये सारे का सारा 4OH नेगेटिव बना देगा, और ओवरऑल रिएक्शन में कैंसिल होकर बन जाएगी हमारे पास रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगेन रस्टिंग ऑफ आयरन में भी हमारे पास क्या होती है, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, और एक होती है हमारे पास ओवरऑल। ठीक है ना। अब देखिए एनोड पर क्या होगा, एनोड पर सबसे पहले हमारे पास होता है 2Fe। 2Fe किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2Fe कन्वर्ट हो जाता है 2Fe 2 पॉजिटिव में। कैथोड पर क्या होता है O2। O2 क्या करेगा, अच्छा 2Fe से 2Fe 2 पॉजिटिव बना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अभी बताया गया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, एंड हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इनको बैलेंस करने के लिए इस साइड लिख दो 2 टाइम्स ऑफ वाटर। जब आपने 2 टाइम्स ऑफ वाटर लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर आएंगे 4H पॉजिटिव, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आ गया ना, और ये 4 इलेक्ट्रॉन का भी गेन होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ के लिख देंगे बेटा, जोड़ के लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2Fe प्लस O2, 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2H2। ये है रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन। और रस्टेड आयरन का आपसे कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। एक बार रिएक्शन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एनोड पर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना है। एनोड पर आयरन होता है जो बनता है Fe2 पॉजिटिव में। कैथोड पर होता है ऑक्सीजन, O2 ले लिया। O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं 2H2O। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए हैं, 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इधर आ गया 4H पॉजिटिव, और ये 4 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ के लिख दिए। ठीक है ना। अब यही बनेगा अगर आप इस सारे को जोड़ के लिखते हो, और यहाँ से ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सारी के सारी रिएक्शन यही है, और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। देख लेना, आ जाता है क्वेश्चन। बाकी खुद से आते हैं तो और सबसे बढ़िया बात है ये। तो बाय नाउ, ख्याल रखिए।